नमस्कार। जनवरी की 8 तारीख बाज़ारों के हाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय कमोडिटी बाज़ार की बात की जाए तो आज सप्ताह के पहले दिन जीरा और हल्दी की कीमतों पर खासा दबाव देखा जा रहा है। एग्री कमोडिटी में इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन में क्यों सुस्ती छाई है और सोना भी किस तरह से फिसल गया है। इसके अलावा एनएसई निफ्टी में बिकवाली दबाव से नरमी रही। मोलतोल की कवर स्टोरी में जीरा और हल्दी जिनकी कीमतों में आज गिरावट है। जीरा अपने ऊपरी स्तर 65,000 से लगातार फिसल रहा है। हालांकि बीते सप्ताह इसमें एक बढ़त ने किसानों और कारोबारियों को उम्मीद बंधाई थी, लेकिन आज सप्ताह के पहले दिन यह बुरी तरह फिसल गया, जिससे अब किसी को इसमें आने वाली बढ़त पर भरोसा नहीं है। जीरे पर जानेंगे हम पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन की राय। वर्ष 2023 मसालों के नाम रहा और वर्ष 2023 की सबसे ज़्यादा उठापटक वाली कमोडिटी कोई रही तो वो जीरा रही। जो हमने शुरुआत 2023 की 31,250 से की थी, वो वर्ष के दरमियान 64,000 के भी पार निकलते हुए नजर आई, लेकिन वर्ष की समाप्ति पर फिर एक बार गिरकर 31,000 के स्तर के नीचे क्लोज करती हुई नजर आई। वर्तमान में भी जीरा में लगातार उठापटक जारी है और गत सप्ताह हमने निचले स्तरों से कुछ शॉर्ट कवरिंग्स आते हुए देखी थी, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर जीरे की कीमतें टिक नहीं पा रही है। मार्च जो कि अब एक्टिव वायदा रहेगा, अगर उसकी बात करें तो 28,000 के स्तर के नीचे जीरा का वायदा फिसल गया है। और जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल्स भी निकल कर आ रहे हैं कि इस बार जो बुआई है जीरा की वो दोनों ही बड़े जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर बड़ी है, तो उसको देखते हुए भी कीमतों में हम लगातार दबाव देख रहे हैं। यहाँ पे जो मार्च वायदा के जो हाईज़ है वो लगभग 66,000 के बनते हुए नज़र आए थे और उसके बाद से कीमतों में लगातार गिरावट जारी और अभी हम 27,500 के स्तर के नीचे इसमें मार्च वायदा में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पे टेक्निकली कीमतों में 30,000 के स्तर के पार निकलने पर ही कोई कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कीमतों में दबाव बना रह सकता है। और जो मार्च का वायदा है वो अब अपने अगले सपोर्ट्स लेवल 25,400 को टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे वर्तमान लेवल पे भी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी और कोई शॉर्ट की पोजीशन हो तो 30,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी कर सकते हैं और 25,400 के आसपास एक बार शॉर्ट की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए। हल्दी वायदा पर भी दबाव बना हुआ है। हालांकि हल्दी की उपज इस साल उम्मीद से कम बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल भावों पर दबाव है। फिर भी शॉर्ट सेल की सलाह नहीं है, यह कहना है केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया का। क्या राय दी हल्दी को लेकर अजय केडिया ने, जानेंगे हम। सबसे पहला कारण है डिमांड। जिस जन से हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल मार्केट है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्रेडिट लाइन या जो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो थी कैश, वो कहीं ना कहीं दबते हुए दिखाई दी। हमने देखा कि जो क्रेडिट लाइन है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, इसकी वजह से कोई भी बड़े व्यापार फिजिकल मार्केट में नहीं हो पा रहा है। वही जिस ढंग से जीरे के अंदर हमने उठापटक होते हुए देखी, इसी का असर पूरे स्पाइस पैक पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो डेफिनेटली हल्दी के इस बार स्विंग में लगभग माना जा रहा है कि 25 से 30% की स्विंग में कमी आई है। मैं खुद सांगली, बसमत ये जब एरिया में गया था तो काफी फार्मर्स का और फिजिकल ट्रेडर्स का मानना है कि एरिया 30 से ज्यादा परसेंट का ड्रॉप आया है। वही जो बेमौसम बरसात या पानी की कमी, ये जो सिनेरियो था, इसकी वजह से भी लगभग 25 से 30% यील्ड में भी गिरावट है। सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा है फार्मर का शिफ्टिंग होना, जहां पे हमने गन्ने में, पेरू में और अनार में फार्मर को शिफ्ट होते हुए देखा, जिसका असर प्राइजेस पे पड़ना चाहिए। बट डिमांड के अभाव में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट है। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं तो हमें लगता है कि प्राइजेस 13,200 के जोन पे जो अब नई क्रॉप है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है। नो डाउट अगले 1.5-2 महीने के अंदर अराइवल प्रेशर है मार्केट में, लेकिन क्रॉप साइज कम होने की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो आई थिंक 13,200 के रेंज पे धीरे धीरे करके हमें जमा करना चाहिए। प्राइजेस में एक बार बाइंग एक्टिविटी बढ़ती है तो प्राइजेस फिर से 15 साढ़े 15 का तो बैर मिनिमम और जाने में हो सकता है कि अगर हम अगले 6 महीने की बात करें तो प्राइजेस
18,000 से 20,000 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई देगा, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, बट कैश क्रंचेस की वजह से, क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब होने की वजह से कोई भी व्यापार फिजिकल मार्केट में नहीं हो पा रहा है, जिसके नतीजन हमने प्राइजेस में गिरावट देखी है। बट कुल मिला के अगले 3 से 4 महीने की अगर बात करें तो क्रॉप में कमी, यील्ड में फॉल और धीरे धीरे डिमांड इंप्रूवमेंट ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करके तेजी सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। दक्षिणी अमेरिका के देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरुगे, उरुग्वे और बोलिविया, इन 5 देशों की सोयाबीन की नई फसल अब नज़दीक दिखने लगी है, जिसे शिकागो सोया कॉम्प्लेक्स में सुस्ती का आलम दिख रहा है। इस फसल को देखकर शिकागो सोयाबीन, सोया खल और सोया तेल वायदा में गिरावट आई है। इन 5 देशों में सोयाबीन की फसल 2000 टन से अधिक आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत से अब तक सोयाबीन में 45.50 अमेरिकी डॉलर प्रति बुशेल की गिरावट आई है। विश्लेषक इस तिमाही के अंत तक सोयाबीन के 1269 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं। इसकी वजह अब प्राइस का बॉटम के करीब पहुंचना है। हालांकि 12 महीनों के लिए अनुमान 1202 डॉलर का कहा जा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में आज सप्ताह के पहले दिन सुस्ती रही और एनएसई निफ्टी में तकरीबन 200 अंक की गिरावट आई। बाजार का मूड बिगाड़ने में एफएमसीजी और बैंक सेक्टर के शेयरों ने अहम रोल अदा किया। निफ्टी 21,500 के करीब आ गई। अंत में सोना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इस समय मुनाफा वसूली का शिकार है। डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतें अस्थिर रहेगी। साप्ताहिक बंद आधार पर सोना $2000 और चांदी $22.50 प्रति ट्राई ऑन्स रह सकती है। इस समय सोना इंटरनेशनल मार्केट में $2027 के करीब चल रहा है, जबकि MCX में सोना फरवरी वायदा 62,161 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। हम बाजारों के हाल को अब यहीं विराम देते हैं। अब आपसे जल्दी होगी अगली मुलाकात।